उपन्यास छोटा जादूगर एपिसोड 1। इस संसार में बहुत से लोग हैं जो चमत्कार कर जाते हैं, जबकि इसके पहले उन्हें लोग एक शर्मीले, दब्बू, आत्मविश्वास विहीन, निरुद्देश्य, भीड़ में छिपा रहने, नकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति ही समझते थे। मैं अपनी प्रतिभा को पहले से ही पहचानता था, परंतु घर में दर्शाया गया गुण मिथ्या ही साबित होता है, उसी प्रकार जिस प्रकार स्वप्न में किया हुआ पुरुषार्थ। यह जो भीड़ हमें दिखती है, केवल दिखने भर की है। इस भीड़ में हम पहचाने जाएंगे। बस तनिक प्रयास करने की आवश्यकता है। आप हमें घमंडी कह सकते हैं, परंतु मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरा प्रयास निरर्थक नहीं जाएगा। मैं बच्चों के साथ साथ बड़ों के लिए एक ज्ञानवर्धक मनोरंजन प्रस्तुत करूंगा। खेल खेल तथा जादू तिलिस्म के साथ किस प्रकार बच्चों का चरित्र निर्माण तथा दूसरों की सहायता की जाती है, एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत होगा। एक स्वप्न जो रात को नहीं दिन में देखा, जिसे आप दिवा स्वप्न भी कह सकते हैं, उसने मुझे जगा दिया या कहें होश में ला दिया। शिव महिमा हुई कहा, तू दिन को सो रहा है, लोग रात की नींद का हिस्सा काटकर उसका सदुपयोग करते हैं। कम से कम तू दिन को तो न सो। उठ तनकर बैठ कर प्रयास, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे आगे आगे। बस तू मेरा अनुसरण कर। मैं होश में आया। कहा, मैं क्या कर सकता हूं? आत्ममंथन किया। व्यवसाय बस औसत ही, उसमें मेरी रुचि कम है। प्रतियोगी परीक्षाओं से मुझे पहले ही भय था। कई बार प्रयास करने के बाद इस भ्रष्टाचारी युग में सफलता प्राप्त करते करते रह गया। गायन तथा संगीत में रुचि होते हुए भी मैं अब गा सकने योग्य नहीं हूं। कारण गले में इन्फेक्शन का हो जाना। काफी सोचने के उपरांत मेरा ध्यान साहित्य की तरफ गया। मैं अब तक 300 कहानियां, 3000 मुक्तक कविताएं लिख चुका हूं। अभी कोई उपन्यास नहीं लिखा। मैं पहले भी सोच रहा था उपन्यास लिखने के लिए, परंतु आलस्य ने मुझे सदैव परास्त किया। अब शिव जी की इच्छा है तो मैं एक 3 रुपए कीमत की छड़ी से पात्रों को खदेड़ने को तैयार हूं। मेरे 2 बच्चों को कहानियां बहुत पसंद है। मैं जब अपनी दुकान से वापस लौटकर घर की देहरी पर कदम रखता हूं, तो बच्चे जैसे नोचने के लिए तैयार खड़े रहते हैं। आवाज निकलती, पापा डिबिया वाली कहानी सुनाओ, पापा जादू वाली कहानी सुनाओ, पापा छोटा जादूगर की कहानी सुनाओ। यह सब एक ही कहानी के नाम हैं। उन्हें ये कहानी इसलिए अधिक प्रिय है क्योंकि वे स्वयं इसके पात्र हैं। आधा घंटा सुनाओ या 1 घंटा, उन्हें कम ही लगेगी। और सुनाने के लिए जिद कायम। ऊबना तो उन्हें पसंद ही नहीं, क्योंकि इसमें बरकरार है लय और दूसरों की सहायता करने का जज्बा। जहां से आवाज आई फिजाओं में पीड़ा की, वहां नन्हे जादूगर हाजिर हो जाते हैं। उन्हें तो अब लगने लगा है जैसे वे स्वयं ही यह सब कर रहे हैं। कहानी समाप्त हो जाने के बाद भी उनका भ्रम नहीं टूटता है। मुझे लगा कि है न कोई बात इसमें। मेरा उद्देश्य यही है कि संसार का प्रत्येक बच्चा अपने अंदर यही अनुभव करे कि अमुक पीड़ित की मैं ही सहायता कर रहा हूं, और भविष्य में कोई यथार्थ में पीड़ित हो तो हमारी आत्मा खींचकर उसकी सहायता के लिए तैयार हो जाए। मैं चरित्र निर्माण पर बल दूंगा, एक सच्चे और अच्छे इंसान बनने को बल दूंगा। मेरी आत्मा कहती है मैं संसार को बदल दूंगा। बस आप इसे पढ़े अपनी कहानी समझकर। इसमें थोड़ी शरारत है, नटखटपन है, थोड़ा चमत्कार है, और जितना सोच सको उतनी ऊंचाई है। 2 प्यारे से छोटे बच्चे अपना बहुमूल्य पढ़ाई का समय नष्ट करने को तैयार बैठे हैं। हाँ, किसी के जीवन को खतरा हो तो खाने खिलाने में भी माहिर। बर्थडे कब होगा मम्मी? रोज रोज बर्थडे क्यों नहीं होता? आदि बचकाने सवाल भी।
उन्हें डिबिया वाले जिन बाहर निकल जैसा शब्द कहने में इतना रोमांच का अनुभव होता है कि पूछिए मत। उन्हें बड़ा आनंद आता है जब कोई कहे, ओ देखो छोटे जादूगर हवा में मोटरसाइकिल से उड़े जा रहे हैं। छोटे जादूगर की जय हो जाए तो पूछिए मत, फूल कर कुप्पा हो गए। व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति को खतरा होने वाला हो तो हमारे नन्हे जादूगर वहां पहुंचे तैयार। जब पहुंच गए तो आतंकवादियों को फिर ऐसी की तैसी। देश कोई हो, उन्हें कोई सीमा या बाधा रोक नहीं सकती, क्योंकि वे अखबारों के स्वामी हैं। प्रथम पृष्ठ पर न छपे तो उस दिन खाना नहीं खाएंगे। वे नाम के भूखे हैं, काम तो उनका नॉन स्टॉप चलता ही रहता है। गुंडे लफंगों की जमात ही खत्म होने की कगार पर है, क्योंकि उन्हें डर सताता रहता है कि कहीं नन्हे जादूगर न आ जाएं। अपने से भारी गुंडों की पिटाई हो या नचाकर दूर फेंक देना, यह तो उनका बाएं हाथ का खेल है। कोई पूछ बैठे, कौन हो तुम? उत्तर हाजिर है, अखबार नहीं पढ़ता क्या? जिन्न की कहानियां पढ़ी होगी, नवाबों के या फकीरों के जिन्न रहे होगे। अलादीन का चिराग पढ़ा होगा, उसका जिन्न चमत्कारिक रहा, परंतु यहाँ तो डिबिया का जिन्न अद्भुत है। उसे क्या करना नहीं आता, कहाँ पहुंचना नहीं आता, क्या लाना नहीं आता, उसके लिए सब कुछ संभव है। उसकी भी समस्याएं हैं, परंतु मैंने सीमा में उसे कम ही बांधा है। मैंने सांड समझकर छोड़ दिया, जा भाई संसार के खेत चर, न पेट भरे तो ब्रह्मांड के किसी भी आकाश गंगा में विचरकर किसी जीवित जंतुओं वाले ग्रह में, वहां जैसा चारा मिले पेट भर। ऐसे भी स्थान हैं जहां मनुष्य स्वामी नहीं पशु स्वामी है, मनुष्य बिना मस्तिष्क के। उन्हें जगाने पहुंचे जाएं हमारे नन्हे जादूगर तो कोई आश्चर्य नहीं। वे ईश्वर से मिलकर शिकायत कर सकते हैं। वे कहीं भी कभी भी आपको शरारत करते दिख जाएंगे। उनका बचपना जो उनके साथ है उसे कहां वे छोड़ आएं? ईश्वर भी उन्हें प्रेम करते हैं, तभी उनकी कुछ गुस्ताखियों को वे हंसकर टाल जाते हैं। ब्रह्मा जी को छोटे जादूगर द्वारा सफेद दाढ़ी वाले भगवान तथा शिव को भभूत देवता कहा जाना बचकानी हरकते हैं। लक्ष्मी जी के तो दीवाने हैं हमारे नन्हे जादूगर। उनकी सुंदरता देखकर छोटे का यह कहना, आप बहुत सुंदर है, आपकी मम्मी भी सुंदर रही होगी, आदि न जाने कितने बचपने वाक्यों का पुट मिलेगा। फिर भी काम उनका परिपक्वता के लिए हुए हैं। उन महामानवों या नवाबों के जिन्नों का कार्य विलासिता की वस्तुओं का इंतजाम करना था, आका को प्रसन्न रखना था, परंतु छोटे जादूगर की डिबिया के जिन्न का काम व्यापक है। वह अपने आका को प्रसन्न तो रखेगा ही, साथ साथ सही या उचित सलाह भी देगा। डिबिया के जिन्न के अंदर अद्भुत शक्तियां तो हैं ही, साथ में उस डिबिया का पास रहना ही बड़ी बात है। अनसुलझे कामों के लिए शरीर में शक्ति का संचार होने लगता है। अधिक आवश्यकता पड़ी तभी डिबिया के जिन्न को बाहर निकलना पड़ता है, अन्यथा छोटी जादूगर है न। छोटे जादूगर की जादूगरी डिबिया पास रहने तक ही, इसके विपरीत वे बुद्धू ही नजर आती हैं। नन्ही जादूगरनी शब्द उस बच्ची के लिए इसलिए नहीं फलता क्योंकि वह बच्चे के वेश में रहना पसंद करती है। उसे नन्हा जादूगर, छोटे जादूगर, छोटा जादूगर शब्द पसंद है। जादूगरनी शब्द से उसे नफरत है। पढ़ने में कभी आपको इन शब्दों से अटपटा महसूस हो तो क्षमा चाहता हूँ। मैंने उस पात्र के अनुसार ही अपनी लेखनी को ढालने की चेष्टा की है। कहीं कहीं उस बच्ची के लिए स्त्रीलिंग और कहीं कहीं पुल्लिंग प्रयोग हुआ है। इसमें आप भेद न समझिएगा। हम इस त्रुटि के लिए क्षमा के आकांक्षी हैं। आओ चलते हैं, देखते हैं भविष्य के नन्हे जादूगर है कहाँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और भी इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।